हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑन फ्लो चार्ट्स। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ विज़िट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट्स पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? लूप्स। ठीक है, आज हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट आर लूप्स एंड व्हाई वी आर यूजिंग लूप्स। ठीक है, तो देखो, लूप्स इज़ अ कॉन्सेप्ट। लूप क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ कर रहे होंगे? टू रिपीट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम कोई एक स्टेटमेंट को रिपीट करना है n नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम क्या यूज़ कर रहे होंगे? लूप्स। ठीक है, जैसे सपोज आपको अपना नाम प्रिंट करना है 100 टाइम्स, सो आप क्या कर रहे होंगे? 100 बार अपने नाम को लिख रहे होंगे। तो आप एक ही काम को क्या कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लूप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए लूप को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम लूप को समझने वाले हैं। देखिए, सपोज हमें 1 to n नंबर्स प्रिंट करने। क्या करने हैं? 1 to n नंबर्स प्रिंट करने। सपोज n का वैल्यू यूज़र ने एंटर किया 5। ठीक है, n का वैल्यू यूज़र ने एंटर किया 5। हमें 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने। सो हम क्या कर रहे होंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल मेंटेन कर रहे होंगे, जिसे हम नाम दे देते हैं नेक्स्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर नाम का एक वेरिएबल मेंटेन कर रहे होंगे। इस नेक्स्ट नंबर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इनिशियली 1 से, क्योंकि हमें क्या करना है? 1 to n प्रिंट करना है। तो अगर हमें नंबर 1 to n प्रिंट करना है तो इनिशियलाइज कहाँ, क्या, कौन से नंबर से करेंगे? 1 से करेंगे। अब यहाँ हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट नंबर। गॉट इट? ठीक है, तो हम क्या किए? एक नेक्स्ट नंबर नाम का वेरिएबल मेंटेन कर लिए। अब स्टार्टिंग में नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे? 1 प्रिंट कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो हम क्या कर रहे होंगे? 2 प्रिंट कर रहे होंगे। अब ये क्या हो गया? 2। ठीक है, अगेन नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। हम क्या कर रहे होंगे? 3 प्रिंट कर रहे होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे होंगे? सिमिलरली 4 एंड 5 हम प्रिंट कर। अगर हम इसको फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका, तो कैसा दिखेगा वो देखते हैं। उसके बाद हमें लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम कैसे लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्लो चार्ट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑलवेज विद अ टर्मिनेटर। सो हमने एक टर्मिनेटर बना लिया, स्टार्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है? एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से। n नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है। एक n नाम के हमने वेरिएबल लिया जिसमें यूज़र एंटर करेगा वैल्यू कि हमको कहाँ से कहाँ तक नहीं, लास्ट लिमिट एंटर करेगा यूज़र। सपोज n का वैल्यू 5 एंटर करता है तो 1 से 5 तक प्रिंट होगा। 10 एंटर करता है यूज़र तो 1 से 10 तक प्रिंट होगा। गॉट इट? तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल n ले लिया। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेक्स्ट नंबर नाम का एक हमने वेरिएबल मेंटेन किया था। सो नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 1। उसको हमने किससे इनिशियलाइज किया था? 1 से। सो 1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? दिस इज प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, कुछ भी हमें कैलकुलेशन करना हो
या कोई भी स्टेटमेंट लिखना हो, ठीक है, कुछ भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना हो, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोसेस बॉक्स। गॉट इट? अब देखो नेक्स्ट हम क्या कर रहे होंगे, अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट आउटपुट बॉक्स। सो क्या हम प्रिंट करेंगे? प्रिंट नेक्स्ट नंबर। सो हमारा आउटपुट कैसे आ रहा होगा? नेक्स्ट नंबर हमने प्रिंट किया, नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है, तो हमारा आउटपुट 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? इस नेक्स्ट नंबर को क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए अगेन वी विल बी यूजिंग द प्रोसेस बॉक्स, विच इज नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1। ठीक है, एक से हमें इंक्रीमेंट कर देना। तो नाउ नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 2। अब क्या कर रहे होंगे हम? प्रिंट कर रहे होंगे। तो प्रिंट करने के लिए अगेन वी विल बी यूजिंग द इनपुट आउटपुट बॉक्स, दैट इज प्रिंट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अब आप देखो क्या हमें ये चीज़ करना सही है? अभी तो हमने सिर्फ एक बार ही इंक्रीमेंट किया है, वी हैव इंक्रीमेंटेड द नेक्स्ट नंबर बाय ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, अब हमें n नंबर ऑफ टाइम्स यही काम बार बार करना पड़ रहा है। व्हाट? ये वाला पार्ट हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। देखो, प्रिंट नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1। अगेन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अगेन नेक्स्ट नंबर प्लस 1। ठीक है, तो ये पार्ट हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिपीटिंग दीज स्टेप्स। ठीक है, ये हम बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? लूप्स। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को लूप से बनाएंगे। इसका फ्लो चार्ट अब हम लूप्स के कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लूप के कॉन्सेप्ट से कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि लूप्स का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले यूज़र से क्या करना है? इनपुट लेना है हमें n नाम का एक वेरिएबल में, दैट इज़ रीड n। देन नेक्स्ट हम क्या कर रहे होंगे? एक नेक्स्ट वेरिएबल नाम का या नेक्स्ट नंबर एक वेरिएबल हम मेंटेन कर रहे होंगे, या फिर एक मेमोरी लोकेशन हम मेंटेन कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट नंबर, और उसको हम इनिशियली किससे इनिशियलाइज कर रहे होंगे? 1 से। तो नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या हो गया? गॉट इट? नाउ अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए? अब एक कॉन्सेप्ट समझो आप, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, मतलब ये कंडीशन कब तक चलेगा? ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते जाएगा, तब तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होगा एग्जीक्यूट होना। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ गई। तो वो कंडीशन क्या होना चाहिए? सपोज n का वैल्यू यूज़र ने एंटर किया 5। ओके, सो नाउ माई नेक्स्ट नंबर इज़ इनिशियली 1। उसके बाद क्या होगा? ये 2 होगा। पहले 1 प्रिंट कर दिया, देन 2 हो गया। नाउ 2 विल बी प्रिंटेड। नाउ नेक्स्ट नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3 प्रिंट हो गया, देन 4 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक? 5 तक। ये जैसे 6 होगा ये क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, तब ना जा कर के हमारा लूप ख़त्म होगा। ठीक है, या हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ख़त्म होगा। गॉट इट? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कंडीशन। सो वो कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हेन नेक्स्ट नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब इस केस में n का वैल्यू 5 है, सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तब तक ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये स्टेटमेंट तभी तक एग्जीक्यूट हो रहा है ना जब तक नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या हो रहा है?
लेस देन 5 है, जैसे ये 6 हुआ ये फॉल्स हो जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। गॉट इट? सो अगर ये कंडीशन, इफ दिस कंडीशन becomes false, सो क्या होगा, हमें अपने फ्लो चार्ट को एंड करना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसके लिए हम कंडीशन लिखने वाले हैं। तो इन आवर फ्लो चार्ट्स व्हाट वी विल बी यूजिंग, वी विल बी यूजिंग अ डिसीजन बॉक्स टू राइट अ कंडीशन। सो हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, इज नेक्स्ट नंबर लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, तब तक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। नाउ सपोज दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, दैट इज नो, तो हमें क्या करना है, अपनी फ्लो चार्ट को सिंपली एंड कर देना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, वी विल बी एंडिंग आवर फ्लो चार्ट्स विथ अ टर्मिनेटर कॉल्ड एंड। नाउ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तब हम क्या कर रहे होंगे, अपनी जो स्टेटमेंट जो हम पिछले अप्रोच में देख रहे थे कि हम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे थे, उस स्टेटमेंट को अब हमको यहाँ पर लिखना है ताकि वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो। ठीक है, सो हम क्या कर रहे होंगे, हमने रीड कर लिया एक नंबर को, नेक्स्ट नंबर हमने मेंटेन कर लिया एक वेरिएबल जहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इज़ 1 लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब यहाँ पर हमने n का वैल्यू क्या लिया 5, इज़ 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, सो इट विल कम इन टू दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, यू टू सिंपली प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे हम, नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट नेक्स्ट नंबर, देन इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट नंबर को इंक्रीमेंट भी करना है 1 से, यू हैव टू इंक्रीमेंट द नेक्स्ट नंबर विद बाई 1। ठीक है, तो 1 से जब हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे थे तब ये 2 हो रहा था, देन इंक्रीमेंट कर रहे तो ये 3 हो रहा था एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे हम और अपने नेक्स्ट नंबर को नेक्स्ट नंबर +1 कर रहे होंगे। गॉट इट? तो ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट नंबर बार बार 1 से इंक्रीमेंट हो गया। तो यही स्टेटमेंट को हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, यही स्टेटमेंट को हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, बार बार लिख रहे थे। तो डैट वॉज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, अब देखो इसको हमको रिपीट करना है बार बार, तो हमको सिंपली ऐसा एरो बना देना। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये कंडीशन, इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, देन दीज 2 स्टेटमेंट विल बी रिपीटेड टिल दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगा ये फ्लो चार्ट एंड हो जाए। गॉट इट? तो ये हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो। ठीक है, आई होप कि आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर है ना। अब हम जब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। गॉट इट? तो लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1, now we are moving towards example number 2. Now our example number 2 is, हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में सम ऑफ n नंबर्स करने हैं। ठीक है, 1 से लेकर n नंबर्स तक हमको सम करने हैं। अब n नंबर यूज़र एंटर करेगा कि हमें 1 से लेकर उस नंबर तक हमें सम रिटर्न करना है। ठीक है, सपोज n इज इक्वल्स टू 5, सपोज। ठीक है, यूज़र ने एंटर किया n इज इक्वल्स टू 5। गॉट इट? सो हमें रिजल्ट ऐसा प्रिंट करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच विल बी इक्वल्स टू 5 + 4 9
9 + 3 12, 12 + 2 14 and 14 + 1 15. So our output should be 15. Got it? ये हमें प्रिंट करना। अब इसे हम कैसे प्रोसीड करें? तो सबसे पहले हमें एक सम नाम का एक लोकेशन मेंटेन करना होगा। क्यों हम सम नाम का एक वेरिएबल लिए या फिर लोकेशन मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर? ताकि ये हमें सम रिटर्न कर पाए। क्या रिटर्न कर पाए? सम रिटर्न कर पाए इन सब को ऐड करके। गॉट इट? अब हमें एक नेक्स्ट नंबर नाम के भी एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें क्या करेगा, जो हमें क्या चीज़ में हेल्प करेगा? एक एक नंबर को इंक्रीमेंट करने में हेल्प कर रहा होगा। सो इसको हम ऑलवेज इनिशियलाइज किससे करेंगे? 1 से, क्योंकि हमें 1 से लेकर n नंबर तक का सम करना है। तो हम इनिशियलाइज कर दिए नेक्स्ट नंबर को 1 से। गॉट इट? नाउ अब हम इसे कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे? सो अभी हमारा नेक्स्ट नंबर है 1। सम को हम किससे इनिशियलाइज कर रहे होंगे? वी विल बी इनिशियलाइजिंग सम विथ 0। क्यों 0 से इनिशियलाइज करें अभी पता चल जाए। ये सम है और ये नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे? ये नेक्स्ट नंबर का भी वैल्यू क्या है? 1। सो हम सम में क्या कर रहे होंगे? नेक्स्ट नंबर को ऐड कर रहे होंगे। तो क्या आएगा? 1 सिंपली। अब सपोज नेक्स्ट नंबर इज बिकम्स 2, तो हम सम में क्या ऐड कर रहे होंगे? नेक्स्ट नंबर। तो सम का भी वैल्यू क्या है? 1। सो 1 + 2, नेक्स्ट नंबर ऐड हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ अगेन सम में हम क्या कर रहे होंगे? नेक्स्ट नंबर को ऐड कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट नंबर इज इंक्रीमेंटेड टू 3। सो नाउ सम का वैल्यू भी क्या है? 3 है। सो 3 प्लस नेक्स्ट नंबर दैट इज 3, which will be equals to 6. अब सम का वैल्यू क्या आ गया? 6। सो नेक्स्ट नंबर incremented to 4. Now 6 plus 4 that is 10. Again next number will be incremented to 5. Now sum plus next number, so sum is 10 plus 5 that will be equals to 50. ये हमारा क्या होगा? आउटपुट आना चाहिए। गॉट इट? क्लियर है? नाउ इसको हम कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे अपने फ्लो चार्ट्स में? सो लेट्स मेक द फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले हम अपने फ्लो चार्ट को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? विथ अ टर्मिनेटर दैट इज स्टार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ 1 नंबर दैट इज n। हमें यूज़र से इनपुट लेने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक नंबर की n। सपोज यहाँ पर n यूज़र ने एंटर किया था 5, सो 1 से लेके 5 तक का सम हो गया। सपोज यूज़र ने एंटर किया होता 10, सो 1 से लेके 10 नंबर तक हम ऐड करते। गॉट इट? सो यूज़र ने इनपुट कुछ भी कर दी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? वी हैव टू मेंटेन अ नेक्स्ट नंबर। So next number we will initialize with 1. Okay, now next step क्या होना चाहिए? We have to initialize the sum variable also with 0. हमने sum को 0 से इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में। ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? इस केस में हमें कंडीशन क्या लिखना चाहिए? इस केस में हमें कंडीशन कब फॉल्स होगा? अगेन सेम कंडीशन होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट नंबर n के छोटा या फिर उसके इक्वल हो जाए।
तो हमें इस लूप को स्टॉप करना है. दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन ऑफ अ लूप. गॉट इट. सो हमें कंडीशन क्या लिखना है यहाँ पर, इज सेम कंडीशन नेक्स्ट नंबर लेस देन इक्वल्स टू n. सपोज इफ दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो हम क्या कर रहे होंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारे पास क्या है, आउटपुट है विच इज स्टोर्ड इन सम वेरिएबल. सम वेरिएबल में ऑलरेडी हमारे पास उस समय आउटपुट क्या आ गया होगा, 15. सो हम क्या कर रहे होंगे, उसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे होंगे. अगर हमें कंडीशन फॉल्स हो गया हमारा, सो वी विल बी प्रिंटिंग हेयर व्हाट, हमें आउटपुट क्या प्रिंट करना है, सम. सो वी विल बी सिंपली प्रिंटिंग सम. हमने प्रिंट कर दिया. अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने फ्लो चार्ट को क्या करना है, एंड कर देना है. नाउ द मेन पॉइंट इज इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमें कौन सा स्टेप्स को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, ये स्टेप्स को बार बार रिपीट करना पड़ रहा था हमें. सम प्लस नेक्स्ट नंबर, सम प्लस नेक्स्ट नंबर, सम प्लस नेक्स्ट नंबर, ये हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा था. सिमिलरली एक और स्टेटमेंट क्या रिपीट करना पड़ रहा था, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1. अभी हमने नेक्स्ट नंबर को 1 से इनिशियलाइज किया था. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 मीन्स नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हो. गॉट इट. सो यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर. ओके. नाउ अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अगेन वी हैव टू इंक्रीमेंट द नेक्स्ट नंबर बाई 1. इसे अब हमें इंक्रीमेंट भी तो करनी है. ओके. सो वी विल इंक्रीमेंट द नेक्स्ट नंबर. सो नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1. गॉट इट. बस अब हमें और तो कुछ रिपीट नहीं कर रहे हैं हम इसमें. सो वी विल ड्रॉ दिस एरो, ताकि ये स्टेटमेंट बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा है ये 2 स्टेटमेंट्स, इसलिए हमने ये एरो बना दिया. अब जैसे ये बार बार इस एरो से यहाँ पर जाएगा, फिर कंडीशन इट विल चेक दिस कंडीशन. जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा इट विल डायरेक्टली प्रिंट द सम. ठीक है. तो चलिए हम इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको ये फ्लो चार्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए. गॉट इट. सो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं. लेट्स ड्राई रन दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले स्टार्ट, टर्मिनेटर से स्टार्ट हुआ हमारा फ्लो चार्ट. देन इट विल टेक इनपुट इन n नाम का एक मेमोरी बना और उसमें यूज़र ने कुछ नंबर एंटर किया. सपोज यूज़र हैज़ एंटर्ड 5. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव मेंटेन अ वेरिएबल कॉल्ड नेक्स्ट नंबर. सो हमने एक नेक्स्ट नंबर नाम के वेरिएबल को भी मेंटेन किया. उसको हमने इनिशियलाइज कैसे किया, 1 से. अगेन वी हैव टेकन वन मोर वेरिएबल कॉल्ड सम, जो कि हमें सम रिटर्न कर रहा होगा एट द एंड ऑफ दिस फ्लो चार्ट. सो सम को हमने किससे इनिशियलाइज किया, 0. ओके. सो लेट्स मेक दिस कॉलम्स. नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सम
then sum is equals to sum plus next number. ओके, तो हमने ये ड्राई रन करने के लिए ये चीज़ लिख दिया. नाउ माई नेक्स्ट नंबर इज 1 इनिशियली एंड सम इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी चेक तो करनी है बार बार, तो इसके लिए हमने एक ये बना लिया, दैट इज नेक्स्ट नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू n. दिस कंडीशन शुड बी ट्रू, तब जा कर के हम बार बार स्टेटमेंट को रिपीट कर पाएंगे. गॉट इट. अब देखो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर. तो अब क्या कर रहे होंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर भी इनिशियलाइज कर लिया हमने, सम भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया. अब ये कंडीशन चेक होगा, इज नेक्स्ट नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू n. सो नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या है, 1 है. 1 इज लेस देन n का वैल्यू क्या हमने लिया, 5. सो क्या नेक्स्ट नंबर का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है. यस, दिस कंडीशन इज ट्रू. ट्रू है. सो क्या कर रहे होंगे हम, इसके अंदर आ रहे हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम का वैल्यू हो जाएगा सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सम इज 0 एंड नेक्स्ट नंबर इज 1. सो 1. अब सम का वैल्यू रिटर्न हो. गॉट इट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1. सो नेक्स्ट नंबर इज 1 नाउ. 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2. अब नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया. नाउ अगेन दिस स्टेटमेंट इज रिपीटेड. यहाँ पर आ गया इस एरो के हेल्प से. ठीक है, अगेन दिस कंडीशन विल बी चेक्ड. इज नेक्स्ट नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू n. नेक्स्ट नंबर का वैल्यू क्या है, अभी 2 है. ठीक है, और सम का वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुका है यहाँ पर. सो क्या अब नेक्स्ट नंबर का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5. कंडीशन इज अगेन ट्रू. Condition is true. Now it will enter into this part. Sum is equals to sum plus next number. So sum is equals to sum plus next number. तो sum का वैल्यू क्या है, अभी 1 है. So 1 plus next number is 2, that is 3. ये 3 अब क्या किसका वैल्यू हो गया, सम का हो गया. So sum का वैल्यू 3 हमने स्टोर. Got it. Again this loop will be repeated for the next iteration. अब अगेन ये कंडीशन चेक हो, इज नेक्स्ट नंबर लेस देन इक्वल्स टू n. सो नेक्स्ट नंबर क्या है, अभी नेक्स्ट नंबर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया ना, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3. गॉट इट. कंडीशन चेक हुआ, अगेन 3 इज लेस देन 5, अगेन ट्रू. कंडीशन इज ट्रू. सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सम इज 3, नेक्स्ट नंबर इज 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 एंड 6 विल बी स्टोर्ड टू सम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गया. अगेन नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर प्लस 1, दैट इज 3 प्लस 1 4. अगेन कंडीशन विल बी चेक्ड, 4 इज लेस देन 5. कंडीशन इज ट्रू. गॉट इट. फिर उसी तरह चला. अब क्या होगा, नाउ कंडीशन अभी ट्रू हो गया. सो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सो 6 प्लस 4 दैट इज 10 एंड 10 विल बी स्टोर्ड टू सम नेम वेरिएबल. सो सम का वैल्यू हो गया 10. नाउ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर अगेन 4 प्लस 1 दैट इज 5. ओके, अगेन कंडीशन विल बी चेक, 5 इज लेस देन 5. यस, कंडीशन इज नाउ कंडीशन इज ट्रू. सो 10 सम प्लस नेक्स्ट नंबर. सो सम इज 10, नेक्स्ट नंबर इज 5. 10 प्लस 5 15. अगेन दिस 15 विल बी स्टोर्ड टू सम वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1. So 5 plus 1 that will be equals to 6. Got it. Now again this condition will be checked. क्या नेक्स्ट नंबर n से छोटा या फिर उसको इक्वल है. 6 is less than equals to 5. The condition becomes false. अब क्या होगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे. गॉट इट. क्योंकि फॉल्स हो चुका है कंडीशन. सो जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, ये क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट सम. सम का वैल्यू क्या है, अभी 15. ओके, सो सम इज इक्वल्स टू 15.
So this will be printed as our output. Got it? Clear it? Now our flowchart will be terminated by a terminator called end. आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका. ठीक है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.